नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीडी कैंपस कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और इस टॉपिक को हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले और ट्रिक के साथ। और जो ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन हम आपको बताने चल रहे हैं, इसकी सहायता से आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस का, बहुत लेंदी क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले हम एक बेसिक फार्मूला, जो हम अपना कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आओ इसको समझते हैं कैसे इसको में करना है, यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे तो हमें किसी वैल्यू को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि tan 60 डिग्री क्या होती है, tan 30 डिग्री क्या होती है, क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे हमें किस फार्मूले में क्या होगा, लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है क्या नहीं होता, कोई मतलब नहीं उससे में। बस हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और आइए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा देर न करते तुरंत डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक हमारा समकोण त्रिभुज लिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लंब, कर्ण और आधार, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो देखिए, ये जो कोण होगा ये तो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होगा। और 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है, मतलब ये, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होगा कर्ण, हाइपोटेनियस बोलते हैं। एच लिख दे रहे हैं साइड में हम। कर्ण जो हमारा होता है हाइपोटेनियस, ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। इसके अलावा अगर इस वाले को हम एंगल लिखते हैं थीटा, या जो भी एंगल अगर है, इसको एंगल ले रहे हैं, तो इसकी जो सामने वाली साइड होगी, इसकी अपोजिट साइड जो होगी ये, इसको हम कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। अब जो रिमेनिंग साइड, जो बची हुई भुजा है ये, इसको क्या कहेंगे? आधार, यानी बेस। इसको आधार या बेस कहते हैं। तो इतना तो समझ में आया आप सभी को कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या फिर ऐसे कह लो कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है, उसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। कोण थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो शेष जो भुजा बचेगी उसे क्या कह देंगे हम? आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। देखिए, जो हमारा कर्ण है ये तो फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता है, लेकिन लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, ये चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर एंगल थीटा यहाँ पर मान लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड लंब ये हो जाएगा, और तब ये भुजा बचेगी, इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। जिससे हम दूसरे फिगर में इसको डिस्कस करते हैं और उस पर हम देखते हैं। अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बना देते हैं इस तरह से, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जो अपोजिट साइड है ये तो हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है। अब अगर हम थीटा एंगल को यहाँ ले लेते हैं, थीटा एंगल यहाँ लेते हैं, तो अब इसके अपोजिट साइड जो होगा ये, इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे लंब। ये जो साइड है ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अब जो रिमेनिंग साइड बची हुई भुजा ये है, तो इस वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी आधार कहेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो लंब और आधार होता है, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, ये डिपेंड करते हैं कि एंगल कौन सा हम यूज कर रहे हैं। यदि थीटा एंगल जो यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, लंब बोलेंगे। और अगर थीटा एंगल यहाँ से देख रहे हैं तो लंब इसको बोला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले
इतना जानना बहुत ज़रूरी था। एकदम बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं सारी चीज़ों को। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हमारा है, समकोण त्रिभुज है, यदि ये जो ट्रायंगल का एंगल है ये, इसको अगर हम कितना ले लेते हैं, 30 अंश ले लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, तो 30 अंश वाले में आप ये मान लीजिए कि जो इसके सामने वाली भुजा होगी इसको हम क्या कह देंगे, एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दिए हैं, आंकिक मान दे दिए हैं, कितना 1 देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। 30 अंश के जो सामने वाली भुजा है समकोण त्रिभुज में, उसको एक सांख्यिक मान दिए हैं, कितना दिए हैं, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे देते हैं। और जो रिमेनिंग साइड है ये वाली, हाइपोटेनियस तो यहाँ पर होगा, अभी उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। इन्हीं दोनों साइड की पहली बात करते हैं। जब ये 30 डिग्री का एंगल होता है तो इसके अपोजिट साइड को हम क्या लिखते हैं, इसको 1 लिखेंगे, एक संख्यात्मक मान दे देंगे 1, और इसको क्या देंगे, इसको हम दे देंगे √3, अंडर रूट क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। अब अपने आप से समझ सकते हो कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपको बताया गया है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपको बताया गया है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के बेसिस पर अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम हाइपोटेनियस को फाइंड कर सकते हैं। तो बेस हमें क्या पता है, √3, इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 + 1 को अगर ऐड किया जाए तो क्या मिलता है, कहोगे 4 मिलता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 हुआ है, इसका मतलब कि हाइपोटेनियस क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट, और 4 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो कितना जाएगा, 2। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जब हम 30 डिग्री का यूज करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड को संख्यात्मक मान क्या देंगे, 1, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, उसका √3 टाइम्स, √3 गुना हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको क्लियर हुई होगी। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम क्वेश्चन को अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि अब इसको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री की एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड को क्या मान देंगे, 1 देंगे, संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे देंगे, और बेस जो हो जाएगा उसका √3 टाइम्स, √3 गुना हो जाएगा, और जो हाइपोटेनियस है वो उसका जस्ट क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 30 डिग्री के एंगल में आप इतना याद रखो कि 30 के अपोजिट साइड को क्या देना होगा, वैल्यू 1, बेस क्या होगा, √3, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, डबल इसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये आपको समझ में आया। अब इसका हमें यूज करना आपको सिखा देते हैं कि कैसे हमें इसका यूज करना है। जैसे अगर हम आपको अस्त्र या शस्त्र दे दें लेकिन उसको चलाना ना सिखाएं तो क्या आप इसको चला पाएंगे, हार कर चले आएंगे, रणभूमि से हार कर क्या होगा, वापस लौट कर चले आएंगे। इसका मतलब कि केवल फार्मूला या ट्रिक समझने से, कॉन्सेप्ट को समझने से आप नहीं सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप उसको यूज करना, उसको चलाना भी आना चाहिए। तो चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि इसका हम कैसे यूज करेंगे। देखिए अगर हमारा ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये वैल्यू दिया गया 30 डिग्री 30 अंश दिया गया है, और इसको दे दिया गया है 100 मीटर, इसको क्या दिया जाए, 100 मीटर दिया जाए। अब पूछा जाए आपसे कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको अभी जस्ट बताया गया था कि इसका कितना टाइम्स होता है, √3 टाइम्स होता है। क्योंकि आप जैसे 30 डिग्री की एंगल देखो तुरंत समझो उसकी अपोजिट साइड को हम 1 कहते थे, इसको उसका √3 टाइम्स कहेंगे, और इस वाले को इसका डबल कहेंगे। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है और ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई इसको पूछा जाए आपसे तो ये साइड आपका कितना हो जाएगा, तो कहोगे ये होगा 100√3, इसी का √3 टाइम्स। और अगर कोई इसकी बात करे कि बताओ ये वाली साइड क्या होगी,
ये साइड क्या होगी, तो इसका डबल होगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर से समझते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के। देखिए ये हमारा कितना एंगल है, 30 डिग्री है, और इसको हम लिख दे रहे हैं 500। पूछिए आपसे, बताओ ये साइड क्या होगी, तो कहोगी ये तो हाइपोटेनियस है, इसका डबल होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। और अगर कोई इसकी बात करे कि ये कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा √3 टाइम्स, यानी कि 500√3 हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, आशा करता हूँ। और इसको हम थोड़ा सा और अगर देखा जाए यहाँ से, तो आपको एक बात और क्लियर हुई होगी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर इसका एक कोण 30 अंश का है, वन एंगल इसका कितना 30 डिग्री है, तो अनदर दूसरा जो एक्यूट एंगल इसका होगा, न्यून कोण, कितने का होगा 60 डिग्री का होगा, 60 अंश का होगा। तो अगर इसकी आप बात करो तो कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो इसी से हमारा एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हम ये बताएं आपको कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें अगर एक न्यून कोण 30 अंश का है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री वाला है, तो उसकी अपोजिट साइड, उसके सामने वाली भुजा को संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू 1 देंगे, और जब इसको 1 देंगे तो बेस उसका √3 टाइम्स बोलेंगे, और हाइपोटेनियस का उसका जस्ट डबल कहेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट लेके और हम चलते हैं, उसमें क्या उसको भी चर्चा करते हैं, उसको भी देखते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं, ये पहले कॉन्सेप्ट से ही मिलके बना है। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड को जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देना होगा वो क्या देना होगा √3। इसको क्या वैल्यू देना होगा √3। अगर समकोण त्रिभुज में एंगल हम 60 डिग्री यूज कर रहे हैं, तो उसकी अपोजिट साइड को न्यूमेरिकल वैल्यू हम क्या देंगे 3 देंगे, √3 देंगे। और जब इसको √3 दे देंगे तो जो इसका बेस है उसको 1/√3 ये हो जाएगा। इसका कितना टाइम्स होगा 1/√3 होगा। अगर √3 का 1/√3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। क्या मिल जाएगा हमें 1। बात क्लियर हुई कि 60 डिग्री की अपोजिट साइड को हम क्या बताएंगे √3, और उसकी बाद जो बेस होगा वो इसका √3 टाइम्स 1/√3 टाइम्स इसका होगा, और √3 का √3 करोगे तो क्या निकल के आएगा 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हाइपोटेनियस की बात करो, इस वाली भुजा की बात करो, तो इसका दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, तो इसका स्क्वायर 3 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा, तो 3 + 1 4 होगा, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ये वाली साइड तो हमें 2 ही मिलेगा। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो इसका कितना होगा, तो इस वाले का 2/√3 टाइम्स ये होगा, इस वाली साइड का 2/√3 टाइम्स करेंगे तो ये वाली साइड आएगी। या फिर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करो कि अगर ये 60 है, ये तो 90 डिग्री हमारा है, तो ये तो आपका 30 डिग्री होगा ही होगा। जब ये 90 और ये 60, तो ये कितना निकल के आएगा 30 डिग्री आएगा। और 30 के अपोजिट साइड 1 होता है, यानी कि यहाँ से पहले आप इस पे चले जाओ और इसी का डबल करके यहाँ पर चले जाओ। क्लियर हुआ बात। 60 के सामने वाली भुजा को √3 कहेंगे, बेस को 1 कहेंगे, और 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये जो पहला और दूसरा दोनों प्रोसेस है एक जैसा है। अब एक चीज और एक कॉन्सेप्ट को और हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है उसको आप यूं चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, तीसरा वाला जो तरीका है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो तीसरा थर्ड कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसमें भी देखते हैं। कोई समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री यह है समकोण त्रिभुज, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये सब कितने डिग्री होंगे 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है इसलिए। अब यदि ये एंगल हो जाए 45 का, 45 अंश का, तो अगर ये 45 का है तो ये भी क्या होगा 45 का ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो इसमें से अगर एक 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा। अगर ये 45 का तो ये भी कितना होगा 45 का, ये भी 45 का होगा।
अब देखिए 45 की अपोजिट साइड को क्या कहोगे 1, तो 45 ही है तो इसको 1 कहोगे, ये भी 45 तो इसको भी क्या कहोगे 1 कहोगे। तो 45 के अपोजिट साइड को 1 कहा जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे देंगे हम। तो 1 और 1 अगर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 का स्क्वायर फिर 1 होता, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा √2, अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस हमारा इस बार कितना बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ सी मिलता है कि अगर ये 1 है 45 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये जो हाइपोटेनियस होगा ये √2 होगा, इसी का कितना गुना होगा √2 गुना हो जाएगा। यानी कि ये और ये दोनों सेम सेम रहेंगे, इक्वल इक्वल होंगे, लेकिन ये क्या होगा इसका या इसका दोनों का किसी भी एक का क्या करोगे √2 गुना करोगे। तो इतनी बातें समझ में आई ना। तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार इसी तीनों बातों को हम फिर से रिकॉल करने वाले हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना आए। 30 डिग्री अगर आप देख रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड को न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान 1 दोगे। अगर आप 60 डिग्री देख रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड को न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देना √3 देना है। अगर आप 45 को देख रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड को क्या देना 1 देना है, और उसी के रिस्पेक्ट में अदर 2 साइड जो हैं उनको हम सॉल्व करके उसको भी फाइंड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलता है हमें एग्जाम्स में। क्वेश्चन ऐसे आ गया, एक खंभे के आधार से एक खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 45 अंश पाया गया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि एक खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 45 अंश पाया गया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या ऊंचाई क्या होगी? तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। कहोगे ये हमारा हो गया खंभा, ये खंभा हो गया, और खंभे का ये आधार है, आधार से कितनी दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर देख रहे हो, तो यहाँ कोई बिंदु हो गया 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ से जब इसके शिखर ये खंभे का, यहाँ इसको जब देख रहे हो तो ये उन्नयन कोण कितने अंश का मिल रहा है 45 अंश का मिल रहा है। आपको 45 वाले केस में बताया गया था जितना इसको कहोगे उतना इसको भी कहोगे, तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी कितना निकल के आएगा 100 मीटर। बस क्वेश्चन तो सॉल्व आपका। समझ में आया ना? चलिए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कहा होता कि एक खंभे की ऊंचाई 100 मीटर है, ये खंभे की ऊंचाई दे देता हमें 100 मीटर है, और इसके शिखर पर एक पतंग उड़ रही है। शिखर पर एक क्या है, पतंग जो है उड़ रही है, और जो व्यक्ति पतंग को उड़ा रहा है उसके आधार से 45 अंश के कोण पर उड़ा रहा है। तो पूछे जाए पतंग से जो डोरी बंधी है उस डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपको इस हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं, इसको पूछ रहा क्या होगा। तो 45 अंश वाले कोण में हमको बताया गया था कि जितनी भुजा ये रहेगी उतनी ये भी रहेगी। इसको 1 बताया गया था, इसको भी 1 बताया गया था, और इसको उसका √2 टाइम्स बताया गया, अंडर√2 टाइम्स। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 100√2 हो जाएगा।
तो अगर इसकी कोई बात करता, ये हमसे पूछा जाता, तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 100√2 आएगा। बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस बेसिक जो आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको tan है, tan है, साइन है, कॉस से क्या यूज करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो उन सारे बच्चों को लेकर चलना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस साइड का नाम ही नहीं जानते, त्रिकोणमिति क्या हो जानते ही नहीं है। तो इसलिए हमको ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर बताना है, डिस्कस करना, जिससे सारे बच्चे समझ पाए, वो किसी भी ग्रुप के हों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूतल के किसी बिंदु से 30 अंश के कोण पर 1200 मीटर ऊंची मीनार को देखा जा रहा है, तो मीनार के आधार से अवलोकन बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमारा है उसमें एक मीनार दिया गया है और इस मीनार की ऊंचाई दिया गया है 1200 मीटर। इसके आधार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा, यहाँ से देखा जा रहा है, तो आधार पर कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से देखा जा रहा है, और कितने अंश कोण पर देखा जा रहा है, 30 अंश के, ऐसे किया गया। तो इस अवलोकन बिंदु की, ये मीनार जो है, मीनार के आधार यहाँ है, आधार से अवलोकन बिंदु की दूरी, मतलब इस दूरी को हमें बताना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको ये बताया गया था कि 30 अंश के सामने वाली भुजा को आप न्यूमेरिकल वैल्यू कितना देना था, 1, और ये जो बेस था वो इसका √3 गुना होना चाहिए। तो अगर ये 1200 है तो इसका √3 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 1200√3। तो ये दूरी कितना निकल के आएगी, 1200√3 निकल के आएगा। अगर ये वैल्यू आपको 1200√3 ऑप्शन मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, √3 की जो वैल्यू है 1.732, इससे आप मल्टीपल कर दोगे 1200 को, तो जो आंसर होगा ऑप्शन में वो मिल जाएगा।